प्रिय दर्शकों नमस्कार। हमारे चैनल धर्मार्थ कल्याण में आपका स्वागत है। राम और रावण का घनघोर युद्ध समाप्त हो चुका था। युद्ध क्षेत्र में पड़ा रावण अपनी मृत्यु के अंतिम पलों को गिन रहा था। तब भगवान श्री राम ने उसका अंतिम समय जानकर अपने अनुज लक्ष्मण से कहा, प्रिय अनुज लक्ष्मण, इस संसार का श्रेष्ठ विद्वान पंडित और राजनीति का महाज्ञाता रावण अपनी मृत्यु के अंतिम पल गिन रहा है। इसलिए उसकी मृत्यु से पहले उसके पास जाकर राजनीति की कुछ शिक्षा प्राप्त करो। प्रभु राम की आज्ञा के अनुसार लक्ष्मण ने रावण के पास जाकर नीति की शिक्षा प्रदान करने के लिए 3 बार प्रार्थना की, परंतु रावण ने एक शब्द भी नहीं बोला और चुपचाप देखता रहा। जब लक्ष्मण वापस लौटे तो श्री राम जी ने पूछा, क्या सीख कर आए हो? तब लक्ष्मण ने सारी स्थिति बयान कर दी। तब श्री राम जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, हे लक्ष्मण, तुम रावण को शत्रु समझकर उसके पास गए थे और तुम्हारे निवेदन का भाव भी वही था। हे अनुज, अब यदि तुम्हें ज्ञान प्राप्त करना है तो एक शिष्य की भांति उसके पास जाओ और विनम्रता से उसे प्रणाम करो, उसे शीश नवाओ, उसकी प्रदक्षिणा करो और तब उससे ज्ञान के लिए अनुरोध करो। लक्ष्मण ने जाकर ऐसा ही किया। तब लक्ष्मण के आचरण से संतुष्ट रावण ने उन्हें नीति की शिक्षा दी। रावण द्वारा लक्ष्मण को दी गई शिक्षा का यदि आज भी हम अपने जीवन में अनुसरण करते हैं तो निश्चित ही हमारा जीवन सुखमय बन सकता है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से रावण द्वारा लक्ष्मण को दिए गए नीति और ज्ञान के उपदेशों के बारे में जानते हैं। रावण का पहला उपदेश। हे रामानुज लक्ष्मण, सुनो। जीवन में कभी भी अपने सारथी, द्वारपाल, रसोइये और अपने भाई को शत्रु नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये सभी तुम्हारे सकल भेद को जानते हैं। इसलिए शत्रु बनने पर अति सरलता से तुम्हें क्षति पहुंचा सकते हैं। जिस प्रकार से मैंने अपने अनुज विभीषण का त्याग कर दिया था और उसने मेरे भेदों को जानते हुए श्री राम की शरण लेकर मेरे समस्त रहस्यों को उजागर कर दिया। विभीषण ने ही मेरी समस्त आसुरी शक्तियों और आसुरी माया का भेद श्री राम को बताकर वानर सेना सहित लंका पहुंचने का मार्ग दिखाया। मेरे अनुज विभीषण के कारण ही मेरा अंत हुआ है और अब मेरे बाद विभीषण ही लंका का अधिपति बनेगा। रावण का दूसरा उपदेश। हे लक्ष्मण, तुम यह कभी मत सोचना कि तुम सर्वदा विजयी बनोगे। भले ही अब तक के जीवन काल में तुम अजय रहे हो। अपने पद, वैभव और शक्तियों का अहंकार करने से यह तुम्हारे पतन का कारण सिद्ध हो सकता है। मैंने देवराज इंद्र को बंदी बनाकर तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। त्रिलोक विजय का अहंकार ही मेरे पतन का कारण बना। जब युद्ध भूमि में मेरा श्री राम से आमना सामना हुआ तो मुझे ज्ञात हो गया था कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है, परंतु अहंकारवश और पराजय के कलंक के कारण मैं युद्ध से पीछे नहीं हटा और श्री राम के हाथों मारा गया। रावण का तीसरा उपदेश। हे सुमित्रानंदन, यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि तुम्हारा शत्रु तुमसे तुच्छ, निर्बल या शक्तिहीन है, क्योंकि शत्रु को दुर्बल समझना मूर्खता है। मेरे 11,000 वर्षों के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने मुझे वरदान दिया था, जिस वरदान के कारण मैं देव, दानव और नागों से युद्ध में अपराजित रहा। परंतु ब्रह्मदेव ने वरदान के साथ साथ मुझे नर और वानर से सचेत रहने की चेतावनी भी दी थी। परंतु मैंने सोचा कि जब देव, दानव और नाग मुझसे नहीं जीत पाए तो ये नर और वानर जैसे तुच्छ प्राणी मुझे कैसे परास्त कर पाएंगे। और इसका परिणाम देखो कि श्री राम और उनकी वानर सेना ने मेरा सर्वनाश कर दिया। रावण का चौथा उपदेश। हे दशरथ आत्मज, जो ख्याति और यश प्राप्ति के लिए उत्सुक हो उस लोभ नाम के नाग से सदा ही दूर रहना चाहिए। जब भी यह नाग फन उठाने का प्रयत्न करे उसके फन को उसी क्षण कुचल देना चाहिए, क्योंकि यही लोभ नाम का नाग क्रोध उत्पन्न करता है।
यही लोभ काम भावना जागृत करता है। यही लोभ पाप का कारण है और यही लोभ सर्वनाश का कारण भी बनता है। रावण का पांचवां उपदेश। हे लक्ष्मण, एक राजा को बिना किसी शिथिलता के अपने राज्य और अपनी प्रजा का भला करने के लिए सूक्ष्म से भी सूक्ष्म अवसर का स्वागत करना चाहिए। अपनी प्रजा की देखभाल अपने पुत्र के समान करनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी कर्म राज्य में खुशहाली लाता हो, वही कर्म वास्तव में एक राजा को सुखी बनाता है। परंतु मैंने केवल अपने अहंकार को ही सर्वोपरि समझा और श्रीराम द्वारा भेजे गए शांति प्रस्ताव को मैंने ठुकरा दिया। रावण का छठवां उपदेश। हे रामानुज, सदैव ऐसे मंत्रियों पर ही विश्वास करना चाहिए जो राजा की आलोचना करते हों। जो मंत्री बिना किसी भय के राजा के समक्ष राजा की ही आलोचना करेगा, वह कभी भी राजा को प्रसन्न करने हेतु मिथ्या वचन नहीं कहेगा। वह सर्वथा यही चाहता है कि तुम एक आदर्श राजा बनो। मेरे दरबार में विभीषण के अतिरिक्त मुझे कोई भी सतोपदेश नहीं देता था। विभीषण के अतिरिक्त सभी सदस्यगण मेरे क्रोध के कारण केवल मेरा जयगान करते थे, और मैंने विभीषण के कटु वचनों को न सुनकर केवल अपने चाटुकार सदस्य गणों की बात को ही सुना, जो मेरे राज्य के सर्वनाश का कारण बना। रावण का सातवां उपदेश। ओ लक्ष्मण, तुम कभी भी यह न सोचना कि तुम अपने भाग्य के ग्रहों नक्षत्रों को मात दे सकते हो। वह तुम्हारे लिए वही लाएंगे जो तुम्हारे भाग्य में लिखा होगा। किसी भी प्रकार का मणि अथवा रत्न तुम्हारा भाग्य नहीं बदल सकता, और तुम्हारे अतीत और वर्तमान के कर्मफल को प्राप्त करने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे कर्म और तुम्हारे ग्रह तुम्हारे अंतिम भाग्य को निर्धारित करेंगे। मैंने नवग्रह और काल को अपना बंदी बना लिया था, परंतु मेरे कर्मफल के कारण मेरा भाग्य निर्धारित हो गया था। तुम जितनी चाहो अंगूठियां पहन लो, यज्ञ हवन आदि कर लो, परंतु तुम्हारा भाग्य तुम्हारा कर्म ही निर्धारित करेगा। इसलिए हे लक्ष्मण, सुकर्म का फल शुभ और कुकर्म का फल निकृष्ट ही होता है। रावण का आठवां उपदेश। ओ सुमित्रा नंदन, सफलता चाहने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किसी भी शुभ कार्य को अतिशीघ्र पूर्ण करना चाहिए और अशुभ कार्यों को यथासंभव सदैव टालते ही रहना चाहिए। मैं सदैव चाहता था कि स्वर्ग तक पहुंचने के लिए मैं एक सीढ़ी का निर्माण करूं और चंद्रमा की अमृत सुधा निकाल लूं, जिनसे जन कल्याण कर सकूं, परंतु मैं इन शुभ कार्यों में विलंब ही करता चला गया। इसलिए शुभ कार्यों में अतिशीघ्रता दिखानी चाहिए, क्योंकि कल किसने देखा है, क्या पता कल तुम्हारा काल हो। रावण का नौवां उपदेश। हे भरत अनुज लक्ष्मण, अपने जीवन के रहस्यों को कभी भी किसी के समक्ष उजागर नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे जीवन के ये रहस्य तुम्हारे ही विरुद्ध उपयोग में लाए जा सकते हैं। विभीषण मेरा और मेरे पुत्र मेघनाथ के सभी रहस्यों को जानता था। मेघनाथ ने युद्ध में 2 बार तुम्हें मृत्यु के मुख में धकेल दिया था, परंतु विभीषण ने ही तुम्हें मेघनाथ की मृत्यु का मार्ग दिखाया था, और विभीषण ने ही मेरी मृत्यु का मार्ग श्रीराम को बताया था। इसीलिए जीवन के गुप्त रहस्यों को अपने पास रखना ही उचित होता है। रावण का 10वां उपदेश। ओ रामानुज लक्ष्मण, अब मेरी अंतिम बात को सुनो। अपने जीवन में तुम ईश्वर से प्रेम करो अथवा घृणा करो, परंतु तुम जो भी करो वह अपार और दृढ़ होनी चाहिए, और सदैव अपने इष्ट को ही ध्यान और ज्ञान में रखना चाहिए, तभी तुम्हारा कल्याण हो सकता है। प्रभु श्रीराम से ऐसी ही भयावह शत्रुता के कारण उनके ही हाथों से मेरा वध हुआ है। श्रीराम की जय हो। यह कहकर रावण ने अंतिम सांस लेते हुए अपने जीवन को त्याग दिया। प्रिय दर्शकों, यह थी हमारी आज की प्रस्तुति। आपको हमारी आज की प्रस्तुति कैसी लगी, कृपया कमेंट करके हमें अवश्य बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।